वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब एक बहुत ही अहम मौजू की बात करते हैं। वैसे तो हर मौजू अहम ही होता है, लेकिन ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक हम सब से है, डायरेक्टली हम सब से है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अब हर कोई शिकार है। और अगर कहा जाए किसी बगैर बच्चे बड़े कोई भी ऐसा है जो रह नहीं सकता और वो इसका शिकार नहीं है, तो ये गलत होगा कहना। सभी शिकार हैं जनाब। ये मोबाइल फ़ोन्स की इस्तेमाल की बीमारी है। माशाल्लाह साथ साथ अपने मोबाइल की मार्केटिंग भी करी है। नहीं, मैंने दिखाया। इंटरनेट एडिक्शन सर्वे 2011 जिसने हमें ये मजबूर किया कि हम इस पर बात करें, वो ये कहता है कि स्मार्टफोन्स का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो 20 साल की उम्र के नौजवान करते हैं। मतलब छोटी उम्र के नौजवान करते हैं। हर 10 में से 3 बच्चों का स्मार्टफोन्स पर ज़्यादा इस्तेमाल, और हफ्ते में 63.5 घंटे 63.5 आवर्स इन अ वीक, या औसतन 9 घंटे एक दिन में आप स्क्रीन पे रहते हैं, आप फ़ोन यूज़ करते हैं। मेरे वाले केसेस में मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। भाई बच्चे के ये जो स्मार्टफोन के इस्तेमाल की रूटीन है, ये कैसे तर्क की जाए या इसको बेहतर बनाया जाए, इतना कि उसकी प्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर असरअंदाज ना हो। दिस इज दी टॉपिक दैट। और सबसे बढ़कर आजकल हम अपने नॉर्मली मैं अपने घर में भी प्रैक्टिस देखती हूँ। अपने नेफ्यूज खाना खाना है, हाथ में फ़ोन है, कोई जिद कर रहे हैं फ़ोन ले लो, कहीं जाना है अम्मा अब्बा ने बेटा फ़ोन लेके बैठ जाओ, टैब ले लो। तो ये सारी प्रैक्टिसेस वो हैं जो हमारे घरों में अब बहुत कॉमन हो चुकी हैं। और माएँ 1 साल के 6 माह के बच्चों को भी बेबी शार्क दिखाती हैं उसमें बिठा के। तो दिस इज समथिंग गेटिंग वेरी कॉमन। लेकिन ये बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है। इसका जो इम्पैक्ट है बच्चों की नफ्सियात के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ जिसकी हम बात करते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ पर, उनकी आई साइट पर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से उनकी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मुआफिया मलिक मौजूद हैं जो कि हमारी नफ्सियात से हम बात करते हैं। मुआफिया, वेलकम टू एक्सप्रेसो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुआफिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, और अब हम सब इसका शिकार हैं कहीं ना कहीं। हमने सोते उठते ही अपना फ़ोन चेक करना है, या लेट नाइट तक हम फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, जो भी हमारी एक मामला है। और बच्चों में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ये दिन ब दिन वर्स्ट हो रहा है। एक आसान स्केप है बच्चों के लिए कि आपने मोबाइल फ़ोन दिया और बच्चे को बिठा दिया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि हम सीखते हैं बड़ों से। घर में हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स आप देखें। जब एक बच्चा पैदा होता है और वो इधर उधर देख रहा है, वो नोट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है मेरे इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है। अब जो चीज़ें वो स्टार्ट से ही बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ चल रहा है कि मुझे चुप कराने के लिए कोई पोएम लगा दी गई है, जिस तरह अभी आपने बेबी शार्क का, जो कि हर घर में बच्चों को सुनाई जाती है। उसी तरह से हम अपने हर बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए मोबाइल ले लो, मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे से बात करती हूँ। लाइक हमारे घर में ये इन्वायरमेंट ही बना दिया गया है। बच्चे को कोई चीज़ या कोई जिद से रोकना, मोबाइल दे दो, अच्छा तुम ये मोबाइल पकड़ लो, मैं ये काम कर लेती हूँ। यानी हर दूसरी गलत चीज़ से रोकने के लिए भी हम उनको मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत वर्स होता जा रहा है। आप देखें बहुत सी गेम्स भी ऐसी हैं, ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट भी है। बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन आप उसको हेल्दी वे के अलावा, आपने जिस तरह से बात की, हम 9 आवर्स बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं, जो 2 साल का बच्चा है, 6 माह का बच्चा है, उसके ऑल द टाइम उसके सामने स्क्रीन पे राइम्स लगी हुई हैं। हम खुद हम खुद इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों के साथ। हम राइम्स लगा के अपने घर के पूरे काम कर रहे हैं और एट द एंड हम मोबाइल लेके बैठ गए, फिर बच्चों को स्क्रीन टाइम। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बच्चों में इनटॉलरेंस, फ्रस्ट्रेशन और एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। और फिर आके कंप्लेन की जाती है, जी हम तो इनकी हर चीज़ को पूरा करते हैं, फिर भी इनके बिहेवियर टॉलरेट नहीं हो रहे, ये इतनी बदतमीजी करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि देखिए वो देख रहे हैं। बीमारी है, इसको बीमारी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये मसला सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, बड़ों के साथ, हमारे साथ भी है कि हमारी आंखें बंद हो रही होती हैं और मोबाइल यूज हो रहा होता है, और वो गिरता है और फिर उठाते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। और ये एंगर इश्यूज की भी बात हम सब, हाँ, टीनेजर्स के साथ और यंगस्टर्स के साथ, क्योंकि देखिए हम जितना स्क्रीन टाइम कर रहे हैं ना, हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज क्या, खत्म कर दी है। अब स्पेशली कोविड में, ठीक है, हमने उसमें बहुत सी चीजें सीखी भी, लेकिन हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इतना मिनिमाइज कर दिया। उसमें हमने ये रेशो भी देखा था कि डिप्रेशन और एंजाइटी के क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डेली रूटीन में कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी रखें जो आपको करना पसंद है। जरूरी नहीं है वो चलना है, फिरना
है, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। यानी आपकी लाइफ में एक हॉबी जो आपको डेली आपके मूड को बूस्ट अप करती है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। वाफिस, जैसे आपने खुद भी कहा कि हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी और सारी चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम शायद बहुत आराम पसंद हो गए हैं। अब हमें जब कोई ऐसी एग्जर्शन वाला काम होता है तो हम उससे चोर होते हैं, हमारी कोशिश होती है हमें ना करना पड़े। बिल्कुल। खवातीन घरों में काम करती हैं, वो कहती है जी हम तो कामकाज में लगे रहते हैं, यही हमारी एक्सरसाइज है। हम ऑफिस आ जाते हैं, हम कहते हैं जी यही हमारी एक्सरसाइज है। लेकिन एक्सरसाइज एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत डिफरेंट डोमेन में आती है। तो आप किस तरह से रेकमेंड करती हैं कि जो साइकोलॉजिकल हमारे इश्यूज आ रहे हैं, इनको हम फिजिकल हेल्थ पर फोकस करके किस तरह से स्विच करके बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें बड़ा जरूरी है कि आपके डेली रूटीन का स्केड्यूल क्या है। ठीक है, अगर 9 to 5 आपके ऑफिस आवर्स हैं, आप रात को सोने से पहले 20 से 25 मिनट अपनी जात के लिए निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है वो मोबाइल यूज करना है। हम करते हैं जो हमारी जात का टाइम है ना, वो भी मोबाइल यूज करना है कि वो मैं सेल्फ टाइम हूँ, लेकिन वो सेल्फ टाइम नहीं है। सेल्फ टाइम ये ठीक है, आप बाहर जाके वॉक कर लें, आपको डांस करना या कोई भी चीज आपको पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है या कोई भी घर का काम करना पसंद है, क्योंकि अक्सर लड़कियों को इस तरह से होता है, बॉयज जिम कर लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। लेकिन आपको जो करना पसंद है उसके लिए 20 से 25 मिनट निकालना बहुत जरूरी है। और अगर इसके पैरेलल आप बच्चों की भी बात करते हैं, उसमें पेरेंट्स का बहुत रोल है। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ फेस टू फेस बैठ के कम्युनिकेशन करते हैं, जी इतने टाइम के बाद हम ब्रेक लेंगे, आपको इतनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है या ये काम करना है या कोई भी घर का काम, आपने ये बर्तन उठा के वहां तक रखना है, एटलीस्ट उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ताकि आप, क्योंकि आप जब बच्चों के साथ बैठ के स्केच करेंगे ना, ठीक है, पूरे दिन में तुमने अगर हर 12 घंटे या 9 घंटे अगर वो मोबाइल यूज कर रहा है, आप 1-1 घंटा करके कम करें हर 20 मिनट के बाद। और वैसे भी ये हमारे रूल है, फॉर्मूला है कि आफ्टर 20 मिनट्स आपको थोड़ा सा, चाहे आप 1 सेकंड के लिए वॉक करें या अपनी आईज को थोड़ा सा रब करके, ताकि आपकी जो आई रोटेशन एक तरफ जा रही है वो डाइवर्ट हो सके। अच्छा, तो लेकिन इसमें माफिया ये भी तो है ना कि गैजेट्स डिपेंडेंस इतनी है, हम डिपेंडेंट इतने हैं। आपने किसी लोकेशन पे जाना है, आप मैप्स खोलोगे, ठीक है, आपने कोई रेसिपी देखनी है, बीइंग अ फीमेल इन द किचन, आप यूट्यूब खोलोगे, आप वहां पे देखोगे, आपने किसी को कोई मैसेज भेजना है, आप कोई मैसेंजर या व्हाट्सएप खोलोगे। आई मीन वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन देम ना। हम अगर इसको विद द टाइम कट करें तो हम 9 घंटे से चलें, आपकी हम मान लेते हैं, और हम कम करते चले तो 9 के 8 घंटे हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा सारा काम ही वहां पे है, हमने कनेक्टेड ही वहां पे रहना है, न्यूज एंड ऑल। हमारी बात कर ले तो न्यूज एंड ऑल। तो कैसे करें फिर, हाउ टू बिल्ड दिस हैबिट? बिकॉज़ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर कोई आप थेरेपी ऐसी हमें बताएं कि अगर आप ये करें तो इससे आप थोड़ा अपने आप को इससे दूर रख सकते हैं, तो दैट बी ग्रेट। अच्छा देखिए, फर्स्ट मैंने वही बताया, फिजिकल एक्टिविटी। दूसरी चीज है, आप कोई भी ब्रीथिंग टेक्निक यूज करते हैं। ब्रीथिंग टेक्निक आपकी जो सांस लेने की, जिसको हम मश्क कहते हैं, वो ना सिर्फ आपकी फिजिकल रूटीन को बेहतर करती है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। ये बहुत जरूरी है। आप किस तरह की, बहुत सी यूट्यूब पे भी हैं, मेडिटेशन है, मतलब बहुत सी हिप्नोथेरेपी भी वैसे इंट्रोड्यूस करवाई गई, लेकिन डेली बेसिस पे आप अपने ऑन पे कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं। यानी सुबह के वक्त आप 5 मिनट, आपके पास बहुत बिजी हैं, बहुत भी बिजी हैं, 5 से 10 मिनट एटलीस्ट निकाल सकते हैं। आप वॉकिंग जो है वो सांस की मश्क कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक और थोड़ा सा दूसरी तरफ अगर इसके कमर्शियल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, अगर हुकूमत डाटा पैकेजेस की कीमत बढ़ा दे, मोबाइल फोन तो वैसे ही महंगे हो गए, ठीक है, तो लेकिन आपको लोग बात नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये हमने एक पर्सनल अपनी, एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमने एक पर्सनल अपना पर्सपेक्टिव बनाया, क्योंकि जब तक आपके अंदर इनसाइट नहीं होगी, मैंने खुद को चेंज करना है, आप जो मर्जी कर ले, आप नहीं कर सकते। जिस क्लास को हम टारगेट कर रहे हैं फोन्स का एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, वो वही क्लास है जो अफोर्ड कर सकते हैं। जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सम सॉल्यूशन आउट। नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस आपने सॉल्यूशन है। देखिए, स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप उनको यूज करते हैं, यानी आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी सी रूटीन से हटके आप करें। देखिए, मोबाइल, एग्जैक्टली, लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो कि हम नहीं करते। और इसके चक्कर में हम तो फिर बेबी शॉक ही देखते हैं ना आजकल के बच्चों को। आप अगर वो छनछने देंगे तो वो तो नहीं खेलते हमसे। देखिए, अगर आप अम्मा या फादर उनके साथ हार्डली 5 से 10 मिनट इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखिए इतनी फिजिकल गेम्स हैं, कैरन है या बहुत सी पेंटिंग है, आप उनके साथ वो भी इंटरेक्ट करवा सकते हैं। क्वालिटी टाइम अगर पेरेंट्स स्पेंड करें तो बच्चों की बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माफिया, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त सजेशन से कुछ माफिया किया फिजिकल एक्टिविटीज को लेके जी। और इस हवाले से तो हम बात कर रहे थे, अब कुछ
कुछ डिवोर्स के हवाले Oh my से God. हमने आपके साथ कुछ अलार्मिंग फिगर्स शेयर करने और इस पे हमारे कल प्रॉपर एक सेगमेंट होगा, वकार अहमद मलिक इसको कंडक्ट करेंगे जी। अगर हम थोड़ा सा पास्ट 10 डेज की बात करें, 10 दिनों, तो 500 डिवोर्स केसेस हैज बीन फाइल्ड इन लाहौर सिविल फैमिली कोर्ट, जहां पर ये 500 से ज्यादा डिवोर्स के केसेस फाइल हुए हैं एंड इट्स अ ह्यूज नंबर। और ये 10 दिन का डेटा, 10 दिन का डेटा, 10 दिन में 500 तलाक की एप्लीकेशन है। और ये इसकी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो हम नॉर्मली एड्रेस नहीं करते, जो घरों में अमूमन हम पसंद की शादी की बात करें या अरेंज मैरिज की, लेकिन इसमें जो रेशो हम आपको बता रहे हैं वो लव मैरिजेस की ज़्यादा है कि लोग पसंद की शादी करते हैं, फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनको मजबूर कर देते हैं कि वो चंद माह एक शख्स के साथ या चंद साल रहने के बाद दे एक्चुअली एट द एंड दे डिसाइड कि हम इसको क्विट करें, दे कॉल इट ऑफ, और उसका नतीजा क्या होता है कि आपकी जो फैमिली सिस्टम्स है उस पर बड़ा गहरा इंपैक्ट आता है। अच्छा, लेकिन दिलचस्प बात ये होती है कि कुछ लोगों के जो प्री मैरिज अफेयर्स होते हैं या एक रिलेशनशिप होता है वो उनकी शादी की रिलेशनशिप से बड़ा होता है। आई मीन 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे, शादी 6 महीने में टूट गई। सो दैट्स वेरी अलार्मिंग एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे जो कल वकार अहमद मलिक अपने सेगमेंट के अंदर हमें बताएंगे और इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम आप देखिएगा, हो सकता है आपके अगर मसाइल चल रहे हैं तो हल हो जाए। अल्लाह ना करे किसी के मसाइल हो। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।